Yes friends, welcome to all in physics study. Dear students, this is the second video of first chapter, lecture number 2. In this video, we will study about the scope of the physics, excitement of the physics and physics technology and society. These are smallest topic. They have the time period of 4 to 5 minutes topic. Initially, I will explain about the scope of the physics. In scope of the physics, we have studied about different branches of the physics. These branches are, we have studied in the first video, and these are mechanics, thermodynamics, optics, electrodynamics, etc. So this is the scope of physics. In mechanics, all the physical law under which bodies are moving, कि हमारे आसपास में जितने भी व्हीकल्स चलते हैं या हवा में एरोप्लेन चलते हैं या फिर अर्थ के अराउंड में सैटेलाइट्स है जैसे मून या फिर सन के अराउंड में सारे प्लैनेट्स हैं. सो इन सब के बारे में स्टडी करना, दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. तो ये इसकी ब्रांचेस हैं और इन ब्रांचेस में अलग अलग स्टडी करना इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. क्लियर? तो जब तक इनकी स्टडी नहीं होगी, जब तक ये फिजिकल लॉ के अंडर में सेट नहीं होंगे, कोई भी कभी भी जब तक फिजिकल लॉ वेरीफाई नहीं होता, और फिजिकल लॉ वेरीफाई तब होता है जब उसमें फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे में ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज एडजस्ट होती है. यस, ठीक है. तो स्कोप ऑफ द फिजिक्स है कि जितने भी फिजिकल लॉज हैं, जितनी भी हमारे चारों तरफ इन्वायरमेंट में मशीन्स ड्राइव हो रही है, चाहे आपकी बाइक ड्राइव हो रही है तो बाइक में व्हील्स कैसे रोटेट हो रहे हैं, व्हील्स एक्सल पर कैसे सेट हैं, डीजल में इंजन में पेट्रोल कैसे बर्न हो रहा है, या जो हैवी व्हीकल्स हैं उनमें डीजल से इंजन को एनर्जी मिल रहा है और एनर्जी इंजन अपनी उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करके व्हील को रोटेट करा के जो ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है, या फिर हवा में जो एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है. सो दीज ऑल आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स. तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है? जितनी भी फिजिक्स की ब्रांचेज हैं उन सभी ब्रांचेज का एक्सपेरिमेंटल सिस्टमेटिक स्टडी, दैट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स. इसे बेटा स्कोप ऑफ द फिजिक्स कहते हैं. ठीक है. अब मैं बात करता हूँ, सेकेंड आया एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स. क्या? एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स. एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स आता है, फॉर एग्जाम्पल लॉ तो मैं बाद में बताऊं. मैंने कहा ये इंक, अब देखिए मैंने इसको उल्टा कर दिया, इसमें इंक भरा हुआ लेकिन नीचे नहीं टपक रहा. अंडर द फिजिकल लॉ, क्यों? एयर प्रेशर जो बाहर का है वो ज्यादा है. ये कब ड्रॉप नीचे होगा? मैं ऊपर से अगर प्रेशर अप्लाई कर दूं तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, अगर उस प्रेशर से इंटरनल प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ड्रॉप करेगा, अदरवाइज तो मैंने उल्टा कर दिया, ड्रॉप नहीं करेगा. ठीक है, क्लियर? या फिर सेकेंडली में बात करें क्या एक्साइटमेंट में, कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन हवा में रन करने के लिए हवा में फ्लाइट करने के लिए पहले अपने ट्रैक पर एक मैक्सिमम स्पीड तक जाता है. तो उस एरोप्लेन की जो विंग्स हैं, ब्लेड्स हैं, वो ब्लेड्स को इस तरह से सेट किया जाता है. आपको मेरा एक हाथ दिख रहा होगा कि जो एयर ब्लो होती है वो एयर अपर सरफेस से तो तेजी से ब्लो होती है और ब्लेड्स के लोअर सरफेस से स्लोली ब्लो होती है. नीचे से स्लोली ब्लो होती है, ऊपर से तेजी से ब्लो होती है. तो एयर में क्या होता है कि जैसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटिव मोशन में जहाँ से एयर तेजी से पास आउट होती है वहाँ प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और जहाँ एयर स्लोली पास आउट होती है, स्लो मोशन में होती है, वहाँ प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. दैट्स वाई नीचे प्रेशर बढ़ जाता है, ऊपर से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, और जब स्पीड तेज होने के बाद में एयर जैसे ही नीचे से प्रेशर अप्लाई करती है, धीरे धीरे प्लेट
ऊपर उठता हुआ चलता है। ये फंक्शन होता है किसमें, एरोप्लेन में। लेकिन ये फंक्शन देखें जब हम पास खड़े होते हैं कहीं एयरपोर्ट पर हो, वहां जब देखें कि एरोप्लेन कैसे टेक ऑफ कर रहा है वहां से, ठीक है, तो हाउ एक्साइटमेंट, यानी किसी भी सिस्टम के बारे में जानना, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। क्लियर। कोई भी मशीन फर्स्ट टाइम जब आपने बाइक चलाया, फर्स्ट टाइम आपने कार चलाया, फर्स्ट टाइम सपोज आपने कोई बड़ा व्हीकल चलाया, तो दैट इज एक्साइटमेंट के सामने बैठे हुए हैं, आंख दोनों फ्रंट में है सामने, ठीक है, हाथ आपके दोनों स्टीयरिंग पर है, पैर एक्सीलेटर पर है, ब्रेक पर है, एक हाथ से आपको गियर भी अप्लाई कर रहा है। सो दिस इज द एक्साइटमेंट कि हाउ कार इज रनिंग, हाउ बाइक इज रनिंग। बाइक के दो पहिए होते हैं, लेफ्ट राइट में कोई सपोर्ट नहीं होता, फिर भी आप गियर अप्लाई किया और चला ले जाते हैं। सो दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में क्या है कि हाउ फिजिकल लॉज आर अप्लाइड एंड हाउ दे आर मूविंग द ऑब्जेक्ट, कैसे वो ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। आपने देखा कि मौत के कुआं में कार या बाइक बड़ी तेजी से चलते हुए और ऊपर कुएं के ऊपर सरफेस तक आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कि वो कैसे चलता है, जबकि अंडर द सेंट्रीपिटल फोर्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर टुवर्ड द सेंटर फोर्स लगाता है तो वो कभी भी सेंटर पर नहीं गिरेगा, वो उसी मोशन में रोटेट होता रहेगा। दिस इज ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर। लेकिन ये एक्साइटमेंट है। या एक काम और करके देख सकते हो, छोटा सा बकेट लीजिए, प्लास्टिक घर में बकेट होगा ना, छोटे बकेट को आप पानी से भर लीजिए और पानी से भर के उसका जो ऊपर वाला हैंडल है उससे पकड़ के और तेजी से घुमाइए। जब आप उसको तेजी से इस तरह से रोटेट करेंगे तो पानी गिरेगा नहीं अंडर द सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इज द एक्साइटमेंट कि पानी बाहर नहीं गिर रहा, जबकि बकेट पूरा खुला हुआ, ऊपर भी तो गया बकेट, लेकिन ऊपर जो बकेट गया फिर भी पानी नहीं गिरा। सो दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो क्या स्कोप में तो जितनी भी ब्रांचेज है, एक्सप्लेनेशन अबाउट द ब्रांचेज, स्टडी अबाउट द ब्रांचेज, दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। बट एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में कि हाउ द फिजिकल लॉज, हाउ द टेक्नोलॉजी यूज अंडर द फिजिकल लॉ to develop the machines, to operate the machines. So this is the excitement of the physics. And next आता है बेटा, ठीक है, तो मैंने छोटी छोटी दो बात की आपसे, स्कोप ऑफ द फिजिक्स किया, इस फिजिक्स का स्कोप, तो जितने ब्रांचेज हैं, आईआईटी इंडिया में, इंडिया की आईआईटी वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट और हाईएस्ट लेवल की इंजीनियरिंग होती है, वर्ल्ड में फेमस है इंडिया के आईआईटी। और आईआईटी की जितनी भी ब्रांचेज, ऑल द ब्रांचेज ऑफ आईआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ऑल द ब्रांचेज आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। तो इन सभी ब्रांचेज में फिजिक्स पढ़ा जाता है। दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड हाउ दे आर स्टडिंग, हाउ दे आर अप्लाइंग, दिस इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्लियर। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैंने कहा था 2-3 मिनट के हैं केवल, ज़्यादा कुछ नहीं है, और थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन है जो हमें अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये नया अगला टॉपिक है आपका, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, मैं इसको उल्टा एक्सप्लेन करूंगा। पहले बात करता हूँ सोसाइटी की। सोसाइटी क्या है? वी ऑल आर द सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग्स आर द सोसाइटी। And what are the requirements of society? Means what are the requirements of human? हमारी requirements क्या है? पहले हमको क्या चाहिए? घर चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो घर का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारे घर का जो नक्शा बना हुआ है उसमें चारों तरफ वॉल्स होती हैं, विंडोज होती हैं, गेट होते हैं, नीचे फ्लोर होता है, ऊपर छत पे पूरा लेंटर पड़ा हुआ होता है, उसमें भी लेंटर के अंदर वायरिंग होती है, फैन लटका हुआ होता है। दीज ऑल आर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ये क्या है? हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है। और ये सारी रिक्वायरमेंट्स जब कोई भी डिजाइनर जब हमारे घर का डिजाइन करता है तो वो उसकी डायमेंशनल एनालिसिस करता है कि कितनी हाइट पर छत रखना है, कितना विड्थ रखनी है आपके रूम का, कितना लेंथ रखना है आपके हॉल का, कितना एरिया रखना है आपके किचन का। सो दीज ऑल आर द रिक्वायरमेंट ऑफ सोसाइटी। लेकिन वो सोसाइटी का रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल हुआ? डिजाइनिंग मेजरमेंट्स, और मेजरमेंट्स को फॉलो करने के लिए हमने मेजरमेंट्स को ड्रॉ कर लिया।
अब एक जो मिस्त्री या जो अपने बनाने वाला जो कारीगर आता है और वो मकान को बना के तैयार करता है स्टेप वाइज, वन ब्रिक्स देन टॉप टू, ऊपर तक जाता है। उसके बाद में फिर पूरा ऊपर से छत बनाता है। और छत बनाने के लिए जो वो टेक्निक यूज करता है कि नीचे पहले लकड़ी के पिलर्स लगाएगा, सपोर्ट लगाएगा, नीचे शटरिंग करेगा, उसके बाद ऊपर सीमेंट कंक्रीट डालेगा। सो दिस इज द टेक्नोलॉजी, दिस इज द टेक्नोलॉजी। सोसाइटी में जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल बाय द टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी किसके लिए होती है? टेक्नोलॉजी अप्लाई किस पर होती है? जो मशीन्स हैं, जो टूल्स हैं, और टूल्स फिर किसके अंडर में चलते हैं? सारे फिजिकल लॉ और फिजिक्स के अंडर में चलते हैं। क्लियर? सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। बाइक है या घर में कार है। बाइक में दो पहिए हैं। बाइक पता है कि एक या दो आदमी बैठ के आराम से वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे कैन मूव कर सकते हैं बड़े आराम से। बट जो बाइक का रोटेशन है कि दो पहिए हैं, दोनों पहिए एक्शन पर लगे हुए हैं, दोनों पहिए के बीच में पूरा मैकेनिज्म लगा हुआ है, ऊपर सीट लगा हुआ है, बीच में उसमें टैंक है, टैंक में पेट्रोल है। पेट्रोल को सीधा वायरिंग के थ्रू या पाइप्स के थ्रू सीधा कहाँ दे जाते हैं? इंजन पर दे जाते हैं। इंजन का मैकेनिज्म है, जब पेट्रोल बर्न होता है तो हीट एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर लेता है इंजन, और मैकेनिकल एनर्जी से बाइक रन होती है और अपन बैठ के आराम से बाइक पर चले जाते हैं। रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी कि हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। हेल्पिंग टूल्स क्या आ गया? मोटरसाइकिल, बाइक आ गया। मोटरसाइकिल क्या आ गया? टेक्नोलॉजी आ गया। और टेक्नोलॉजी यानी बाइक कैसे चल रहा है? अंडर द फिजिकल। तो ऐसी कोई डिवाइस नहीं है जब हम सुबह जैसे ही आंख खोलते हैं, घर में जैसे ही जगते हैं, सबसे पहले घर में जगते ही बेड से नीचे पैर रखते ही जैसे हमारा मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिजिकल लॉ स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे? वॉशरूम में जाएंगे। वॉशरूम में जाते ही आपने टैप खोला पानी का, टैप में फिजिकल लॉ लगता है, पानी कितने प्रेशर से नीचे आता है, दिस इज द फिजिकल लॉ। उसके बाद आपने ठीक है ब्रश किया, ब्रश करने के बाद में फेस वॉश किया, उसके बाद सामने मिरर के जाते हैं। सबसे पहले मिरर में फिजिक्स लगा हुआ क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट है। सो बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिस इज द सोसाइटी मींस वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। टेक्नोलॉजी मिरर आ गया, ठीक है। और मिरर में फिनोमेना लगा हुआ वो फिजिक्स आ गया। मैंने कहा सोसाइटी वी ऑल आर, ठीक है। वॉशरूम गए, टैप खोला, पानी बाहर निकल के आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया, ठीक है, क्लियर। और पानी के बाहर निकलना वो क्या है? फिजिकल लॉ में आता है। तो एवरी टूल्स, एवरी मशीन्स रन अंडर द फिजिकल लॉज, क्लियर। सो बाय द यूज ऑफ फिजिकल लॉज all the technology apply on the tools, technology apply on the technical mechanism, and these mechanism or these motor vehicles or these tools are helping to the society, helping to the human beings. Is it clear? So this is the function of physics, technology and society. डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन लगाने के लिए जब वो नर्व्स में लगाए या यहाँ नर्व्स में आपके जो ये जो फैट होता है इसमें जहाँ भी इंजेक्शन लगाते हैं छोटी सी सिरिंज होती है, विदाउट प्रेशर तो उसमें से इंजेक्शन बाहर नहीं निकलेगा, क्लियर। सो दिस इज द फिजिक्स, उसमें भी फिजिक्स अप्लाई होता है। आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिजिक्स होता है। हार्ट बीट चेक करते हैं, फिजिक्स होता है, क्लियर क्लियर। ठीक, चलिए ऐसे ही घरों में आपके टेक्निक्स में ह्यूमन बीइंग्स, घर में फ्रिज रखा हुआ है, फ्रिज में जो कूलेंट लगा हुआ था और बाहर एक एग्जॉस्ट लगा होता है, एग्जॉस्ट के पास कभी हाथ लगा के देखना तो फ्रिज के अंदर जो भी सामान रखा हो उसकी हीट को एडजस्ट करके बाहर निकाल देता है, हीट पूरा बाहर निकाल देता है। अंदर कूलेंट है, कूलेंट में भी आपको पता है कि सीएनएस गैस यूज होती है। सो इंटरनल मैकेनिज्म तो फिजिक्स का पार्ट है ना, इंटरनल मैकेनिज्म फिजिक्स है। फिजिक्स कैसे? फिजिक्स भी डायरेक्ट नहीं है, अंडर द टूल्स, अंडर द टेक्नोलॉजी, अंडर द फिजिकल लॉ, क्योंकि उसमें थर्मोडायनामिक्स का लॉ थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ यूज होता है इसमें फ्रिज में, ठीक। दिस इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स ने क्या किया? थर्मोडायनामिक्स के अंडर में टेक्नोलॉजी क्या आ गया? फ्रिज आ गया। और फ्रिज से क्या होता है? हमारे घर में चाहे आपका जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट का जो सामान है, डेली यूज का सामान है, उसे आप प्रिजर्व करते हैं। सो दिस इज द फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी।
Dear students, so I have discussed three topics, basic topics: scope, excitement, and physics, technology, and society. ठीक है, तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं. इन टॉपिक के बारे में मैंने डिस्कस किया. थ्योरेटिकल टॉपिक हैं, कहीं भी मैथमेटिकल नहीं है. फर्स्ट चैप्टर ओनली द बेसिक थ्योरी अबाउट द फिजिक्स. पहले चैप्टर में केवल बेसिक थ्योरी है फिजिक्स के बारे में. क्लियर? सो जो भी आपको कहीं भी वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए. मैंने एक एक वर्ड्स में आराम से आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, और जैसे वीडियो पूरा होता है प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. ठीक है, शेयर उनको कीजिए जो आपके कोई क्लोजली फ्रेंड्स हैं, जो 11th स्टैंडर्ड के जिनके ये काम किए. नॉन टेक्निकल में किसी को शेयर करें तो उनकी कोई मतलब नहीं है, उनको इरिटेट. ओके, थैंक यू.